जय गुरु जी, संगत जी। मैं अपनी सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 31 मई 2024 से स्टार्ट हुई। गुरु जी कहते हैं, शुरू से शुरू करो। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी, मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी के बारे में मेरी भाभी ने मुझे बताया था। जो जो बातें भाभी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताए, मुझे सुन सुन के बहुत अच्छा लगा। भाभी ने मुझे बताया 31 मई को गुरु जी का सत्संग है, तुम वहाँ जाना। और मैंने तुरंत ही भाभी को बोला मैं ज़रूर आऊँगी। फिर घर आकर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया। वो भी तुरंत ही एग्री हो गए मेरे साथ जाने के लिए। जिस दिन मेरा पहला दिन था सत्संग जी, मुझे देख थोड़ा सा घबराहट हो रही थी। और वहाँ पे सब लोग रिच फैमिली, ऐसा लग रहा था सब लोग रिच फैमिली आती है। बट कुछ देर बाद मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे फर्स्ट डे ही गुरु जी का स्वरूप मिल गया। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। मेरी सासू माँ को भी गुरु जी का स्वरूप प्राप्त हुआ। मैंने घर आके मंदिर में रख दिया। डे बाय डे मैं गुरु जी का सत्संग यूट्यूब पे लगा के सुनती रहती हूँ। फिर मुझे किसी ने गुरु जी के दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हुई। वहाँ पे गुरु जी के सत्संग के लिए इनविटेशन आया। मैं और मेरे दोनों बच्चे हम गए। जाके मानो दिल को ऐसे सुकून मिलता है, बता नहीं सकती। किसी ने अपने घर पर अमृत वेला सत्संग करवाया। मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों ऑटो में उनके घर गए। सत्संग जी, मैंने गुरु जी के से अरदास लगाई थी, गुरु जी प्लीज़ आप मेरा घुटनों का पेन को ठीक कर देना। वहाँ पे सत्संग करते करते किसी आंटी जी ने मुझे सेवा के लिए बोला कि सबको जल प्रसाद दो। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे मन ही मन अपने आप को इतना लकी समझ रही थी कि गुरु जी ने मुझे सेवा का मौका दिया। फिर सत्संग जी, रास्ते में जाते जाते मुझे इतने सारे गुरु जी का लकी नंबर 7 दिखा। जय गुरु जी। हम घर आ गए। संगत जी, मैंने देखा मेरे घुटनों का दर्द गायब। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल जी बस अब इतना नहीं मानते, पर हमें रोकते भी नहीं हैं। कभी छोड़ देते हैं, लेने के लिए भी आते हैं। गुरु जी से अरदास की मेरे अंकल जी भी जल्दी ही उन्हें मानने लग जाए, ताकि हम पूरा परिवार गुरु जी के चरणों में रहे। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत मानते हैं। स्कूल जाते वक्त हाथ जोड़ कर टीका लगा के जाते हैं। मेरे बच्चों का जब भी बटरफ्लाई दिखती है, जय गुरु जी बोलते हैं। मेरा बेटा एक दिन बोलता है, मम्मा गुरुजी हमारे घर कब आएंगे। गुरुजी मुझे मैसेज के थ्रू सभी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। मैं उनको पूरा करने की कोशिश भी करती हूँ। कोई मुझसे भले गंदे तरीके से बात करे, पर मेरे गुरुजी मुझे बेटा बच्ची कह के बुलाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, गुरुजी के बारे में जितना लिखूं कम ही होगा। शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। मेरी एक वेंडर ने मुझे पॉकेट स्वरूप एंड ब्रेसलेट दिया, पंजाब से ब्लेसिंग के रूप में भेजा। मैंने अपनी मम्मी को भी बताया, वो भी बहुत खुश होती हैं। उनके बारे में भी मैं जान के गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी मम्मी को भी अपने चरण कमलों में रखे। उनको भी अपने हाथ पकड़ लो गुरुजी, ताकि हमारा पूरा परिवार हम सब गुरुजी के बड़े मंदिर आए। मुझे विश्वास है हम सबको ज़रूर बुलाएंगे। गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में बताया। संगत जी, गुरुजी मैं अब अपनी ब्लैक मैजिक के बारे में बताया, तो वो भी गुरुजी ने धीरे धीरे ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी भाभी का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी भाभी का निरंतर अनंतम, उनको भी गुरुजी आशीर्वाद दीजिएगा। उन्होंने बताया। शुक्राना गुरुजी, उनका भी हर इच्छा पूरी हो गुरुजी।
मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। आपको बहुत बहुत बधाई हो गुरुजी, बहुत बहुत बधाई हो। और सभी संगत को भी गुरुजी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज आप इस दुनिया में आए सभी संगत का उद्धार करने के लिए। मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपकी महिमा अपरंपार है। सब कुछ आपसे है गुरुजी। हर खुशी, हर सुकून, हर सुबह, हर शाम, हर सुख आपसे है गुरुपा। आपने हाथ थामा है तो हर चीज़ सही है गुरुजी। कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं गुरुपा। अगर दुख भी है तो वो हंसते हंसते कट जाता है गुरुजी। आपने हाथ थामा है, आपने सहारा दिया मेरे गुरुजी। नहीं तो हम तो नादान बच्चे हैं, हमें कहाँ इतनी बुद्धि है कि हम कुछ कर पाए। सब कुछ आप ही कराते हो, हमारा हाथ थाम कर गुरुजी। सब आप ही कराते हो मेरे मालिक, मेरे गुरुजी। आज आप इस दुनिया में आए सबका उद्धार करने के लिए मेरे गुरुजी। सभी संगतों का, सभी दुख, जो दुखी परेशान, जो दुख में है, परेशानी में है, सबका उद्धार करने के लिए आप आए गुरुजी। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा। आज तो बहुत बड़ा दिन है गुरुपा, बहुत बड़ा दिन है गुरुजी, बहुत बड़ा दिन है। आज साक्षात महाशिव ने इस धरती पर अवतार लिया है गुरुपा। शुक्राना बहुत बहुत। ऐसे ही अपनी महिमा और अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे जीवन में बनाए रखना गुरुजी, बनाए रखना। हमारा हाथ ऐसे ही थाम के रखना गुरुपा। हर दिक्कत, हर परेशानी, हर दुखों से बाहर निकालना हमारा हाथ खींचकर गुरुजी। गुरुजी के बर्थडे पे मैंने गुरुजी को केक प्रसाद का भोग लगाया और हलवा प्रसाद का भोग लगाया संगत जी। और जो मैंने हलवा प्रसाद का भोग लगाया उसमें मुझे संगत जी ओम के दर्शन हुए। और जो मैंने फूल चढ़ाए थे गुरुजी के स्वरूप पर, तो उसमें जो मैंने जोत जलाई थी उसकी रोशनी फूल के ऊपर पड़ रही थी और उसमें दीवार पर बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे गुरुपा। शुक्राना बहुत बहुत गुरुपा अपने दर्शन देने के लिए। आज भी गुरुजी ने मुझे मैसेज किया है कि मैं आज तेरे घर आऊँगा। तो मुझे भी गुरुजी का इंतज़ार है कि गुरुजी आएंगे आज। अब मैं किस रूप में आएंगे ये तो गुरुजी जानते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। जब गुरुजी ने कहा है तो वे आएंगे ज़रूर। वो गुरुजी जो कहते हैं वो अपना कहा कभी नहीं टालते, जो वो कहते हैं वो करते हैं गुरुपा। मैं इस लायक गुरुजी ने समझी कि गुरुजी मुझे दर्शन दे या मुझसे मिलने आए, ये तो गुरुजी का ही घर है। गुरुजी जब चाहे जब आए। एक मैसेज में गुरुजी कह रहे थे, क्योंकि मैं क्या करती हूँ संगत जी, मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी साथ चलो, चलो हमारे साथ। तो मैं बोल तो देती हूँ, लेकिन जब आती थी घर वापस लौट के तो मेरे मन में तो ये बात थी नहीं कि गुरुजी को भी कहना पड़ेगा कि गुरुजी आ जाओ, क्योंकि गुरुजी का ही घर है। गुरुजी को क्या ज़रूरत है कहने की, उनका तो घर है, जब जाए जब आए। तो गुरुजी मैसेज में बोल रहे थे कि तू मुझे साथ में लेके तो जाते हैं लेकिन अंदर आने के लिए नहीं कहती। मुझे सुन के इतनी हंसी आई संगत जी, बहुत हंसी आई। गुरुपा भी बिल्कुल कभी कभी ना ऐसे बच्चों जैसे मतलब ऐसा करते हैं कि हंसी आती है गुरुपा। शुक्राना बहुत बहुत। अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठकर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मेरा मन नहीं था शुक्राना करने का कि कल कर लूँगी शुक्राना। फिर गुरुजी ने बोला कि नहीं, शुक्राना कर, शुक्राना करती जा, तेरे संकट दूर हो जाएंगे, बाकी तो मुझ पे छोड़ दे। और अभी संगत जी, अभी पीछे एक हफ्ता पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे बचा लिया, हर तरीके से मुझे सेफ रखा है, आगे भी सेफ रखेंगे गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि हाथी तो निकल गया है और पूंछ रह गई है, तो मेरी टेंशन बहुत दूर हो गई संगत जी की चलो गुरुजी देखेंगे। गुरुजी तो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमारे अंग संग हैं, सब कुछ वही करते हैं।
सब कुछ वही देखते हैं, हम कौन है कुछ करने वाले। हम तो बस ये है कि हम तो एक जरिया हैं, नहीं तो सब करने वाले ही महाशिव साक्षात गुरु जी हैं, वही सब करते हैं। अब गुरु जी कहते हैं कि मतलब मैसेज में बताते हैं कि तुझे ये प्रॉब्लम है। जो आंटी लोग बोलते हैं कि ये बीमारी हो सकती है, ये हो सकता है, डर लगता है संगत जी बहुत सुनकर, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं गुरु जी हैं, सब देख लेंगे। गुरु जी कुछ गलत नहीं होने देने के कभी भी संगत जी। गुरु जी सब ठीक ही करेंगे, सब ठीक करेंगे। अपनी बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देने के गुरुपा। गुरुजी ने इस लायक समझा हमें कि उन्हें उन गुरुजी का प्यार मिल सके, हमें इस लायक समझा, नहीं तो हम इस लायक कहाँ थे। हमारे तो कर्म ही इतने बुरे थे कि हम तो इस लायक थे नहीं। लेकिन गुरुजी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी और हम कहाँ तुच्छ से प्राणी जो गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा के लायक बने गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज का दिन तो इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है संगत जी, बहुत बड़ा दिन है सभी संगत के लिए, इस दुनिया के लिए कि साक्षात महाशिव इस धरती पर आए आज के दिन। गुरु जी शुक्राना, अपनी कृपा ऐसे ही बना के रखना मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, सभी संगत लोगों पे, सभी पर बना के रखना कृपा दृष्टि। गुरुपा आपके चरणों में साक्षात नमन, कोटि कोटि धन्यवाद आपका गुरुपा, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे। जय गुरुजी संगत जी, जय जय गुरुजी संगत जी। मुझे कल रात से ही प्रेरणा हो रही है गुरुजी की तरफ से कि मैं सरबत के भले की अरदास करूं गुरुजी के चरणों में। इस दुनिया में इतने कष्ट हैं, इतने कष्ट हैं, इतने कष्ट हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। गुरुजी के चरणों में ये अरदास लगाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुपा, हे गुरुजी, हे सृष्टि के रचयिता, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, इस दुनिया में बहुत कष्ट है मेरे मालिक, बहुत कष्ट हैं। इस दुनिया को, इस सृष्टि को आपकी बहुत ज़रूरत है मेरे दाता, बहुत ज़रूरत है। हम सब पर दया करो मेरे मालिक, सबका कल्याण करो। आपके श्री चरणों में यही अरदास है मेरे दाता। सरबत दा भला करो मेरे मालिका, सरबत दा भला करो। इस दुनिया में कष्ट बहुत हैं दाता, बहुत कष्ट हैं संगत जी। जब मैं इन कष्टों को याद करती हूँ तो कुछ ऐसे दृश्य मेरे मस्तिष्क में आ जाते हैं, दिमाग में कुछ ऐसे सीन अंकित हो जाते हैं जिनको भुलाना, जिनको अपने मस्तिष्क से हटाना बहुत मुश्किल है। आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। शायद गुरुजी की आज्ञा हो रही है, गुरुजी प्रेरणा दे रहे हैं। पता नहीं किसके लिए सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं गुरुजी, किसके लिए कहलवाना चाहते हैं। बहुत सी गुरुजी की बच्चियां हैं जो ससुराल में कष्ट सहन कर रही हैं, जो नरक जैसी यातनाएं भोग रही हैं। उन बच्चियों को गुरुजी शायद ब्लेस करना चाहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं। या कहूँ कि उन बच्चियों को गुरुजी की सहायता की बहुत ज़रूरत है। कुछ समय पहले एक गुरुजी का मैसेज देखा था फेसबुक पर। गुरुजी कहते थे कि बड़ा मंदिर तुम सबका मायका है, यहाँ आया करो। तो हम सब गुरुजी को गुरुपा कहते हैं, अपना पिता मानते हैं। शायद गुरुजी इन बच्चियों को मदद करना चाहते हैं, या इन बच्चियों को गुरुजी की मदद की ज़रूरत है। क्या जो भी गुरुजी जानते हैं क्या कहलवाना चाहते हैं गुरुजी, किसके लिए सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, पर जो प्रेरणा हो रही है मैं कहती हूँ। जब इन बातों को कहते हुए मुझे कुछ ऐसे दृश्य याद आते हैं, कुछ ऐसी बातें याद आती हैं जिनको भुला पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल।
एक छोटा सा अनुभव शेयर करती हूँ आप सबके साथ। छोटी सी बात, मेरे यहाँ साल भर पहले की बात है, मेरे यहाँ खाना बनाने वाली कुक लगी हुई थी। अब वो नहीं काम करी मेरे यहाँ, क्योंकि उसके घर की परिस्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं है। इस तरह उसका अपना स्वास्थ्य इसमें बहुत बुरा बिगड़ बिगड़ चुका है। तो कुछ घरों पे काम कर रही है, कुछ में नहीं कर रही। तो इस समय मेरे यहाँ काम नहीं कर रही, लेकिन एक दो दूसरे घरों में काम कर रही है। जब वो मेरे यहाँ काम करती थी तो अपनी दुख तकलीफें जब बताती थी तो उस आंखों में आंसू आ जाते थे, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कभी कभी इस तरह की भयानक यातनाएं उसके घर में उसका पति उसको देता था। एक दिन की बात उसने मुझे बताई कि उसका पति उसको शराब पी के लगभग रोज ही मारता था। एक दिन उसने बेल्टों से उसको मारा, इतने मारा, इतना मारा कि उसके पूरे बदन के ऊपर नीले निशान पड़ गए। तो संगत जी, एक चीज उसने जो बताई, जो मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि गुरु जी ने सत्संग शेयर करने के लिए कहा है, तो किस तरह से किस हद तक यातनाएं दी जाती हैं कई कई घरों में। इन जो है ससुराल में कई कई लड़कियों को किस तरह से यातनाएं दी जाती हैं। अगर इसको पूरी बात बतानी है तो मुझे कहना पड़ेगा। मुझे मेरी खाना बनाने वाली ने बताया कि जब उसका पति उसको मारता है कि वो कहीं बच के घर से बाहर ना निकल जाए, वो उसको उसके कपड़े उतरवा कर उसको मारता है, ताकि वो इस हालत में घर से बाहर भी नहीं जा सकती, मजबूरी में वो मार खाती रहेगी। तो उसने बताया कि उसको जो बिना किसी निर्वस्त्र हालत में, बिना किसी कपड़ों के, उसके पति ने बेल्टों से मारा। और एक एक दो नहीं, 100 150 बेल्ट बेल्ट उसके ऊपर बरसाई, और उसकी लगभग बेहोश होने वाली हालत हो गई, मरने जैसी हालत हो गई। तो उसने उसको छोड़ा। फिर उसने 2 3 दिन बाद बताया कि आज उसके पति ने उसको कपड़े उतराकर फिर से मारा, और आज वो ब्लेड लेके उसके पीछे उसको ब्लेड उसने निकाल लिया। तो उसको अपनी जान का खतरा लगा। तो इस हालत में वो क्या करती, वो मजबूरी में इसी हालत में किस तरह से जान बचाकर दरवाजा खोलकर वो घर से भाग निकली। सोचिए, इस कंडीशन में कोई औरत, और उसका पति ब्लेड लेके उसके पीछे भाग रहा था। रात का समय था। उसने बताया कि रात के 12 1 बज रहे थे जब उसके साथ ये हादसा हुआ। बता रही कि ऐसी हालत में सड़क पर दौड़ रही थी, और उसका पति ब्लेड लेके उसके पीछे दौड़ रहा था, और उस सड़क पे कुत्ते उसके पीछे दौड़ रहे थे। सोचिए कितनी मजबूर हालत, कितनी मजबूर है। कहाँ जाए, कहती कोई जगह नहीं थी, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तो जो है फिर एक और जो है काम करने वाली, जो उसकी जान पहचान की थी, उसका घर नजदीक था। वो कहती है भागती भागती उसके घर चली गई रात को। सोचिए इस हालत में किसी के यहाँ पहुंचो, कितनी शर्म आएगी आपको कि। और लोग जो सड़क पर और गुजर रहे हैं, चाहे रात के 12 1 बजे का भी समय हो, मैं कहती फिर भी सड़क के चौकीदार होते हैं, कोई ना कोई तो निकलता जाता दिख ही जाता है। कि कितनी एक स्त्री को कितनी शर्म आई होगी इस हालत में रोड पर दौड़ते हुए। और सोचिए उस पति को जो इस तरह का अत्याचार बरसा रहा है अपनी पत्नी के ऊपर। कहाँ जाए ये बच्चियां, ससुराल में तिल तिल नरक झेल रही हैं। किसको कहें, ससुराल मायके में कोई सुनने वाला नहीं, ससुराल में इतनी यातनाएं, कहें तो किसको कहें। ईश्वर के दर के अलावा कोई दर नहीं बचता इनके लिए। तो जो है वो ये दृश्य मेरी आंखों से जाता नहीं, जब मुझे मेरी खाना बनाने वाले ने जब ये बताया था। और वो बेचारी खुद अस्थमा की मरीज थी, और उसको कितनी दुनिया भर के रोग थे। इसके लिए ना उसके उपचार कराने के लिए पैसा था, ना कुछ भी उसके पास कोई सहूलियत नहीं थी। ना ट्रीटमेंट करवाने के लिए कोई पैसा, ना सर छुपाने के लिए छत। और जो है लड़के बच्चे थे, दे लड़के भी दोनों शराब पीते थे। बच्चे अलग रहते थे उससे, उसके साथ नहीं रहते थे, लेकिन बताते थे कि लड़के भी शराब पीते हैं, हस्बैंड भी शराब पीता है। सोचिए कैसी स्थिति उस बेचारी की। कहाँ जाए ऐसे ऐसे स्त्रियां, कहाँ जाए ऐसे लोग जो इतने कष्ट में हैं। हे गुरु जी, आपके श्री चरणों में अरदास है, इनको आप सहायता पहुंचाओ मेरे मालिक, इनकी रक्षा करो। आप इन सबको आपकी बहुत ज़रूरत है मेरे मालिक, बहुत ज़रूरत है। एक और शेयर करती हूँ अनुभव, ये भी एक काम वाली का ही है। मेरे मायके में मेरे बड़े भैया के यहाँ, बड़े भाई के यहाँ जो काम वाली लगी हुई थी, कुछ साल पहले की बात है, 5 6 साल पहले की बात है। उनके यहाँ काम करती थी। तो उसकी भी कहानी बहुत दर्द भरी है। जब मैं अपने भैया के यहाँ जाती थी, एक दिन मैं देखा सुबह सुबह काम कर रहे हैं, उससे पूरे शरीर में पट्टियां बंधी हुई थी। तो मैंने वो काम करने के लिए दरअसल रोटी कर रही थी, उस समय काम करने की हालत में नहीं थी।
और उसके पूरे शरीर में पट्टियां बंधी थी, दर्द से कर्रा रही थी। तो उससे जब दरवाजा खोला अंदर आई तो पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि रात को उसके पति ने उसको डंडों से मारा। और कहती है कि इतना मारा बिना देखे बरसाता के डंडे, ये देखे बिना कि सर में लग रहा है, पाँव में लग रहा है, कमर में लग रहा है, पीठ में लग रहा है, कहाँ लग रहा है, बस वो दनादन डंडे बरसाता के उस पे। और उसकी खूनो खून लहूलुहान हालत हो गई। और जब उसका पति सुबह जो है काम पे चला गया तो छुपती छुपाती किसी तरह से वो यहाँ पर आई थी अपनी जान बचाती हुई। तो उसने बताया, तो ये दृश्य मेरी आंखों से जाते नहीं है। एक और दृश्य देखा था, व्हाट्सएप फेसबुक या व्हाट्सएप कहीं पर किसी ने वीडियो डाला था। एक गांव का एक पति अपनी पत्नी को डंडों से मार रहा था बीच में सड़क के ऊपर। और पूरा गांव इकट्ठा होकर तमाशा देख रहा था। और वो जो है डंडों से मारता मतलब लड़की की मार खाते खाते वहीं सड़क पर मौत हो गई। और किसी ने बचाया नहीं, सब तमाशा देख रहे थे। और वो निर्दयी पति डंडे बरसाता, उसको जान उसकी चली गई जो है लड़की की। लेकिन उस दरिंदे को जो है दया नहीं आई। तो ये कष्ट जो है, ये दृश्य जो है, ये आम है। इस ससुराल में इस तरह की यातनाएं, और खासकर गांव देहातों में गरीब तबके में इस तरह के जुल्म बहुत होते हैं। कहते कहते एक दृश्य और याद आ गया मेरे को। ये रियल लाइफ का नहीं है, एक टीवी सीरियल में दिखाया था कि वो किसी रियल लाइफ घटना कोई जो है टारगेट किया गया था। शायद किसी क्राइम पेट्रोल वगैरह किसी का दृश्य था, या मैं भूल रही हूँ किस टीवी सीरियल वगैरह, लेकिन किसी रियल लाइफ को कि किसी घटना को टीवी सीरियल में दिखाया गया था। उसमें दिखाया था कि एक लड़की को जो है जिंदा जला दिया जाता है। उसके ससुराल वाले ड्राइंग रूम में उस लड़की के साथ पहले यातनाएं देते हैं, और उसके बाद फिर उसको मिट्टी का तेल डालकर उसको खड़े खड़े जिंदा जला देते हैं। और पूरा वो जब वो जल रही है चिल्ला रही है दर्द से, तो पूरा परिवार आसपास खड़ा हंस रहा है, ठहाके लगा रहा है। उसमें उसका पति भी होता है। सोचिए संगत जी, सोचिए किन कष्टों से बच्चियां गुजर रही हैं, किन तकलीफों से बच्चियां गुजर रही हैं। ऐसी हर बच्ची को अपने गुरु जी की जरूरत है, अपने गुरुपा की जरूरत है। गुरु जी के श्री चरणों में यही अरदास लगाती हूँ कि हे गुरुपा, इन सब बच्चियों की मदद के लिए आप आ जाओ। ऐसे जुल्मों को इस दुनिया से खत्म करो मेरे दाता। इन बच्चियों को आपकी बहुत ज़रूरत है। ऐसे ससुराल वालों को नसीहत दो, ये बच्चियां भी किसी की बच्चियां हैं, उनकी अपनी बच्चियों की तरह ही हैं। इनके दर्द को कौन समझेगा। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, आपके श्री चरणों में यही अरदास है। इन बच्चियों की सुनो मेरे दाता, इनके कष्ट हरो। ससुराल में इतनी यातनाएं जो बच्चियां सहन कर रही हैं, उनके दर्द को हरो मेरे मालिक, उनके कष्टों को हरो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी ने किसके लिए सत्संग रिकॉर्ड करवाया है, किसके लिए अरदास रिकॉर्ड करवाई है, मुझे नहीं पता। पर सबका भला हो, सृष्टि का भला हो, सर्वदा का भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी और भी प्रेरणा दे रहे हैं अरदास लगाने की। अगले ऑडियो में फिर से अरदास का ऑडियो रिकॉर्ड करूंगी और गुरु जी के श्री चरणों में अरदास लगाऊंगी। आज अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, शुक्राना गुरुपा जी महाराज, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी, लव यू गुरुपा जी, हमेशा मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी में यह कौन सा सत्संग है, यह मैं बताना उचित नहीं समझती, क्योंकि गुरु जी जब अपनी ब्लेसिंग देते हैं तो यह वे ये गिनती नहीं करते कि कौन सी ब्लेसिंग है। इसलिए हमें भी अपना सत्संग शेयर करते समय उस शेयर की गिनती नहीं करना चाहिए, उस सत्संग की गिनती नहीं करना चाहिए कि क्योंकि गुरु जी जो हमारे तारणहार हैं, जो हमारी जिंदगी का फैसला करते हैं, हमारा कौन सा कर्म अच्छा है,
कौन सा नहीं है, जो हमारी नेगेटिविटी को काटते हैं और उसे 90% तो गुरुजी काट देते हैं और 10% ही हमें काटना पड़ता है, उसमें भी हमको बहुत तकलीफ होती है। हम ये नहीं समझते कि जो 90% गुरुजी काटते हैं उसमें गुरुजी को कितनी तकलीफ होती है। यह तो गुरुजी का दिल ही जानता है कि वह हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं अपने दिल की आवाज आपको बताना चाहती हूँ गुरुजी कि मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ। लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन गुरुजी जिस दिन से आपने मेरी बाह पकड़ी है गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ा है, उस दिन से गुरुजी मुझे लगता है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। गुरुजी, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अगर मैं आपका हाथ छोड़ दूँ गुरुजी कभी जीवन में, तो आप मेरी बाह पकड़ लेना, लेकिन मुझे छोड़ना मत गुरुजी। गुरुजी, आप इस बात का ध्यान रखना गुरुजी। मैं 24 अप्रैल से मार्च से आपकी मेरे साथ जर्नी शुरू हुई। मैं अप्रैल से मैं सत्संग कर रही हूँ गुरुजी, लेकिन अभी तक मेरे केवल 2 ही सत्संग शेयर हुए गुरुजी। ये किसकी गलती है? ये किसी को मैं नाराज नहीं करना चाहती, मैं कोई मोबाइल नंबर बताना नहीं चाहती गुरुजी, लेकिन अब आगे से ध्यान रखना गुरुजी, जिसने भी ये मेरे सत्संग शेयर नहीं किए, क्योंकि जो सत्संग मुझे शेयर करना पड़ता है उसे मुझे अपना मन लगाना पड़ता है, क्या लिखना है ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार जो सत्संग सुनवाता है, जो आप तक पहुंचाता है, उसे भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अब ध्यान मत चूकना, मुझे याद रख लेना। कितने सत्संग शेयर नहीं हुए, इसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है। क्या कर सकते हैं आप आगे? ध्यान रखना। मुझे आज सुबह से ही गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने सोचा आज गुरुजी का जन्मदिन है, इससे अच्छा कोई दिन हो ही नहीं सकता शुक्राना करने का। गुरुजी ने कहा तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। सॉरी गुरुजी। शुक्राना करते रहो। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं पुत्र तू चिंता ना कर, तेरे सारे काम हो जाने हैं, कोई नहीं अड़चन नहीं आवेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे मैं कहना चाहती हूँ, गुरुजी के आज बहुत सारे मैसेज आए, पता नहीं गुरुजी मुझे खुश करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ गुरुजी। क्योंकि मैं संगत जी आपको भी सबको यह बताना चाहती हूँ, मैं पहले भी 2 सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी कोई भी गलती न होने के बाद भी, मेरी कोई गलती न होने के बाद भी आदमी ने मुझे 3 साल से छोड़ दिया, मुझे एक जोड़ी कपड़े में मुझे घर से बाहर कर दिया और मेरा सोना चांदी जवाहरात वगैरह सब कुछ मेरा लूट लिया और मैं अकेली हो गई गुरुजी। गुरुजी, मैं बहुत अकेली हो गई। गुरुजी का मैसेज आया, ये सत्संग मेरे उस बच्चे के लिए है जिसने मुझे दिल से प्यार किया है। आज मैं उसकी हर परेशानी दूर करके सुखों की दात बख्श रहा हूँ। ये हर एक के नसीब में नहीं होती। देखता हूँ अब कौन बनता है मेरी इस चमत्कारी ब्लेसिंग का हकदार। गति और विकास, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं
तो अपने आप को विकसित करो। याद रखो, गति गति विकास जिंदा इंसान की निशानी है। ऐसा करने से तेरा विकास निश्चित है। गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे मिल गई। सही है ना गुरु जी? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आपने मुझसे एक बार कहा था, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, लेकिन मायके में भी बुलाया जाता है। देखे कब गुरुजी मुझे बुलाते हैं। मेरी बड़ी इच्छा है बड़े मंदिर आने की, कब पूरी होगी ये गुरुजी ही बता सकते हैं। कब आना होता है ये गुरुजी मुझे किसी सत्संग के द्वारा बताएंगे, बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो अपने घर में ही शुक्राना करेंगे और मंत्र जाप करके अपना जीवन निकालेंगे। देखते हैं कब बुलाते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, आज मैसेज आया, मन को शांति और संतोष का अनुभव होगा, जिसने तेरा जीवन और भी सुखमय हो जाएगा। बेटा, मुझे आज मैसेज मिला, बेटा तू 24 घंटे व्याकुल क्यों रहती है? तुझे ज्ञात नहीं है? टेंशन छोड़ दे। पैसे से बड़ी चीज है शुक्राना। तू सच्चे दिल से अगर आज शुक्राना करेगी तो तेरा एक काम जरूर पूरा होगा। जा ऐश कर। अच्छा, गुरुजी का मैसेज पढ़ते ही मैंने आज शुक्राना करने की सोच ली। गुरुजी कहते हैं कि सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। फिर गुरुजी कहते हैं, कुड़िए की बात है, आज बहुत उदास है, बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, चिंता मत कर। गुरुजी के भक्तों को गुरु का पूरा आशीर्वाद है। तेरे सारे काम पेंडिंग गुरु की देखरेख में संपन्न होगा। जा कल्याण कितना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आज ही था। जो तेरी किस्मत में नहीं था वह तुझे आज मिलने जा रहा है। तेरे पति के काम में बरकत इतनी आएगी कि तेरी तंगी दूर हो जाएगी। इतना शुक्राना कर कि तेरी किस्मत की सारी रुकावटें दूर हो जाए। पुत्र, आज तेरी यानी शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? सुख। सुख शुरू हो जाएगा कि दुख शुरू हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आया। पंजाबी में लिखा था, लेकिन यह समझ में आया कि बरकत बरकत शुरू हो जाएगी, तेरी बरकत शुरू हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तेरी की हुई मेहनत दूसरा कोई नहीं देखता पुत्र। जो तू कुछ काम करती है वह बोलना नहीं, किसी की परवाह मत किया कर। अपने गुरु के आगे अगर सच्ची है तो दुनिया के सामने सच्चा बनने की जरूरत नहीं। मैं खुद सबको जवाब दूंगा, बस तू शुक्राना कर और ऐश कर और नीवा होकर रहा। गुरुजी, मैं आपकी कही बातों का स्मरण करूंगी और हमेशा याद रखूंगी। जय गुरुजी, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी। तोहफा, गुरुजी ने तोहफा दिया मुझे आज, न्यू घर का। 6 महीने में कुड़िए तेरा घर का सपना पूरा होने वाला है। गुरुजी कहते हैं कि आज मेरा सत्संग कर, प्रसाद में भोग लगा, इन चीजों को लगा, लेकिन गुरुजी आप मुझे जानते हैं। गुरुजी, मुझे आदमी ने छोड़ दिया। मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर तो क्या मैं एक घी का दीपक तक नहीं लगा सकती? मुझे खाना मिल जाए 2 टाइम वही बहुत है। मैं क्या करूँ गुरुजी? थोड़े बहुत पैसे हैं, उससे मैंने हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाया, सरसों का तेल का दीपक लगाया और 5 मंगलवार करे।
लेकिन गुरुजी ने बोला तेरा घर का सपना पूरा होगा। गुरुजी एक बात और बोलना चाहती हूँ। गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए बहुत उदास है, आज तेरी जिंदगी का अच्छा दिन है, मेरा जन्मदिन मना। लेकिन गुरुजी आपको नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। कल 8 जुलाई है गुरुजी। क्या है कल 8 जुलाई? मेरी जिंदगी थम जाएगी। क्यों थम जाएगी गुरुजी? आपको पता है बिना गलती के जिंदगी भर की सजा मिल रही गुरुजी। मेरा तलाक होने वाला गुरुजी। मैं अकेली हो जाऊंगी गुरुजी। गुरुजी सत्संग कर, घर में सत्संग कर, कैसे सत्संग करूं? मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा गुरुजी। मैं एक ब्राह्मण औरत हूँ, कभी सत्संग में गई नहीं, कभी देखा नहीं, सुना नहीं किसी ने, कभी मुझे पता नहीं। पंजाबी लोग करते हैं सत्संग, हिंदू लोग भी करते होंगे, लेकिन मैंने तो पहली बार, गुरुजी ने पहली बार मेरा हाथ थामा है। अभी 4 महीने भी नहीं हुए हैं गुरुजी, 4-6 महीने भी नहीं हुए। मुझे सत्संग करना नहीं आता। मुझे यहाँ तक कि गुरुजी मुझे जल प्रसाद बनाना नहीं आता। और क्या चंदन का टीका कैसे लगाते हैं, सब ये चंदन सत्संग के द्वारा मुझे बताने का कष्ट करा गुरुजी। पैसों की बहुत तंगी है। लोगों से सुना है ओम के दर्शन होते हैं, है ना, खाने में रोटी में ओम के दर्शन होते हैं। किसी को मोर दिखता है, किसी को बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, किसी को गुरुजी की गाड़ी दिखती है। मुझे कुछ नहीं दिखा गुरुजी। कोई किसी के यहाँ शहद वर्षा होती है, किसी के यहाँ पैसों की बारिश होती है। मुझे तो कुछ किसी की कोई प्रकार की बारिश नहीं हुई गुरुजी। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती गुरुजी, यहाँ तक कि एक घी का दीपक तक नहीं जला सकती। फिर घर में सत्संग करना तो बहुत बड़ी बात है गुरुजी। आपको पता है मेरे को मैसेज आया, कड़ा प्रसाद बना, मुझे भोग लगा, चूरमे के लड्डू बना, मैं कुछ नहीं कर पाई, सॉरी गुरुजी। आपसे एक अरदास है गुरुजी। एक व्यक्ति है जिसके साथ तलाक होने के बाद मेरी शादी की बात चल रही है। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, वो मुझे रखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा वापस दोबारा घर बच जाए। इसलिए एक आदमी से बात चल रही है। वह कुछ करते नहीं है, लेकिन उनके पास थोड़े बहुत पैसे उन्होंने लोन लेकर एक मशीन बनवाई है जो हल्दी पीसेगी। उसके लिए उन्होंने एक शेड देखा है। वो 13 जून को उसकी बात हुई थी, लेकिन वहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। इसमें 10 हार्स पावर की मोटर लगेगी। उसमें ये 10 हार्स पावर का कनेक्शन चाहिए, एफएससीआई का लाइसेंस चाहिए, फूड लाइसेंस चाहिए, बिजली का कनेक्शन। ये सब काम आप गुरुजी 1 आध महीने में करवा दें तो मेरा घर, वहाँ पर मेरी बात हो सकती है। कारण क्या, वो गुरुजी वो थोड़ी उम्र में जरा बड़े हैं, मेरे से 8 साल बड़े हैं गुरुजी। दीपावली तक शादी का बोल रहे हैं। उसके पहले गुरुजी है शेड बनने का और हल्दी पीसने का काम शुरू करवा दो तो थोड़ा हमारी रोजी रोटी का काम चालू हो जाएगा, हमारी दाल रोटी निकल जाएगी गुरुजी। फिर मैंने गलती ना करी गुरुजी, पहले वाले आदमी के साथ गलती ना करी तो भी मुझे अभागन पर जिंदगी नहीं जीना पड़ेगी। मुझे नया घर मिल जाएगा गुरुजी। और आपने प्रॉमिस किया कि आपने नया घर मेरे लिए सपनों का घर बना दूंगा, जो आपने मुझे तोहफे में दिया है। इन महाशय के का घर तो है, लेकिन 24 घंटे एक कमरे में पानी गिरता रहता है। जो रिश्ता बिना बारिश के भी पानी आता है, कारण जो महाशय ऊपर रहते हैं उनका टॉयलेट खराब है, वो सुधरवाते नहीं हैं गुरुजी। आप सुधरवाने का कष्ट करें गुरुजी। उस आदमी को इतना कर दो कि वह सुधरवा दे गुरुजी। और
शादी तक मुझे नया मकान मिल जाए गुरुजी, नहीं तो आपकी इच्छा गुरुजी, पुराने मकान में ही रहना पड़ेगा। नया घर मिला तो सबसे पहले मैं आपका एक बड़ा सत्संग जरूर करूंगी, लेकिन सत्संग कैसे करना है ये सब आप मुझे सत्संग के द्वारा मुझे बताएंगे। और हल्दी फैक्ट्री का ध्यान रखना गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैंने एक बात आपको बताना भूल गई गुरुजी, कि जो हल्दी फैक्ट्री है उसमें मैंने फैक्ट्री का नाम मेरे नाम, हमारे नाम के आगे, हम दोनों का नाम रहेगा, उसके आगे मैंने जय गुरुजी लिखाया है। गुरुजी, मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन मैंने आपको हमेशा दिल से मांगा है। गुरुजी, मैं छोटी सी हूँ, मैं क्या आपसे मांग सकती हूँ गुरुजी। सब्र करना सीख लिया गुरुजी मैंने। जो मेरा वक्त आएगा जब मुझे बिना मांगे ही आपसे जो मिल जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि जो तेरी किस्मत में नहीं था वह तुझे आज मिलने जा रहा है। तेरे पति के काम में बरकत इतनी आएगी कि तेरी तंगी दूर हो जाएगी। इतना शुक्राना कर कि तेरी किस्मत की सारी रुकावटें दूर हो जाए। पुत्र, आज तेरी तेरे सारे कामों में बरकत शुरू हो जाएगी। जा ऐश कर। जय गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी, क्या क्या हो रहा है मेरी किस्मत में गुरु जी, समझ में नहीं आ रहा है। मेरी जिंदगी कहाँ मुझे लेके जाएगी गुरु जी। कृपा और दया करिए, आपको सब पता है, आपने ही सब ठीक करना है। सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया गुरु जी। मेरी अरदास स्वीकार करो। आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बेटी तेरे जीवन में एक दुख भरे मोड़ नु खत्म करने का वक्त आ गया है। अब तेरे जीवन में नए मोड़ की शुरुआत होगी। मेरी बच्ची, तेरे जीवन विच दुख वाले मोड़ नु सुख सुख विच बदल रहा हूँ। जय गुरु जी। इतना कहकर मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने बनाया है मुझे इस योग्य कि प्राप्त करूं मैं अपना लक्ष्य। दिया है हर समय आपने इतना सहारा, जब भी लगा मुझे कि मैं हारा। गुरुदेव, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। हम सभी संगतों को आपने इतना ब्लेस किया है। सभी पर अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखे गुरुजी। और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई गुरुजी। सदैव अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखें। संगत जी, गुरुजी दिव्य प्रकाश हैं जो हम मनुष्यों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आए थे। 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला के डुगरी गांव में सूर्योदय हुआ, जिससे कि गुरुजी के आने की घोषणा हुई। गुरुजी ने अपने जीवन के शुरुआती चरण डुगरी के आसपास बिताए। स्कूल कॉलेज गए और आखिरकार अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। बचपन से ही गुरुजी में सुप्रीम पावर कहिए, डिवाइन पावर कहिए, एक चिंगारी थी जो उस समय गुरुजी के संगत थे, वो ऐसा बताते हैं। और ये इन चीज़ों से हम सभी वाकिफ़ हैं कि हमारे गुरुजी अपने संगत को, अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देते। वो हमें अंत तक आजमाते हैं, लेकिन फिर ऐसा चमत्कार कर देते हैं कि हम
बिलीव ही नहीं कर पाते कि ये सब गुरुजी ने कैसे कर दिया। बस आप सब संगत गुरुजी के ऊपर यूं ही अपना विश्वास बनाए रखिए, गुरुजी का की अरदास करते रहिए। गुरुजी अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देते। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों की सुनते हैं और हमेशा उनकी मुरादें पूरी करते हैं। इसी के साथ मैं सौम्या आंटी जी, आप सभी संगत का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज इसी के साथ मैं आपको अपना पहला जो सत्संग है वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी ने हमें शेयर किया है मैसेज के थ्रू, जो कि मैं अपनी वाणी में आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, जितना हो सके आप इस सत्संग को हमारे चैनल में जितने सत्संग हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उन सभी को भी ब्लेसिंग्स मिल सकें आपके थ्रू। और आप तो ब्लेसिंग्स के हकदार हैं ही, क्योंकि आप हमारा जो सत्संग है वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। शेयर करने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सुनने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, पहला सत्संग जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहते हैं। वो कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो गुरु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा ये सत्संग अपने इतनी प्यारी आवाज़ से आज सबको सुनाने जा रही हैं। ये जो आज मैं सत्संग सुनाने जा रही हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। गुरुजी कब हमें ब्लेस करके सारे दर्द खुद ले लेते हैं पता ही नहीं चलता। मेरा नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ये सत्संग मेरी मम्मी जी का 16 जून 2024 का है। मेरी मम्मी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हुई। उनका जो लेफ़्ट प्रोफाइल था वो ऑलमोस्ट पैरालाइज हो सकता था, पर मैंने तुरंत जल प्रसाद लाके उन पर मंत्र जाप करके मैंने मम्मी को पिलाया और छिड़का, जिस वजह से शायद कुछ बड़ा होने था, हुआ नहीं, पर फिर भी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई, जिस वजह से उनको हमने तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करने जा रहे थे, जहाँ पता चला उनका बीपी हाई है और कुछ पता ही नहीं चला। तो संगत जी, मेरी मम्मी के 1996 में हार्ट का ओपन सर्जरी हुआ था और लास्ट चेकअप मम्मी का अपोलो हैदराबाद में 2014 में हुआ था, और उसके बाद मम्मी कभी हॉस्पिटल नहीं गई। पर यह हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, डर था कि इनको कुछ हो ना जाए। और यहाँ एक तरफ मेरी एग्ज़ाम यूजीसी नीट की 18 जून 2024 को थी, जो समझ ही नहीं आ रहा था एग्ज़ाम देने जाऊँ या नहीं। पर मम्मी पापा बोले कि नहीं, तुम जाओ। डर डर के मैं 17 जून को एग्ज़ाम देने निकली, 18 को एग्ज़ाम दी और 19 को घर आ गई। और मम्मी को तुरंत रेफ़र करवाकर हैदराबाद अपोलो और यहाँ लेकर आए। 19 की रात को मैंने जो एग्ज़ाम दिया वो कैंसिल हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूँ। यहाँ मैं बहुत परेशान एग्ज़ाम देने आई और वहाँ वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फिर मैंने घर पे बोला, उन्होंने बोला कि क्या पता गुरुजी की कोई प्लान हो, भरोसा रखो। फिर यहाँ से मम्मी को मैं 21 को हैदराबाद लेकर गई और 22 को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब मम्मी की तबीयत ख़राब, ऊपर से मम्मी डरती हुई कि पता नहीं कितने टेस्ट करेंगे, कितने बड़े मशीनों में अंदर डालेंगे। फिर उसी दिन 22 से मम्मी का टेस्ट शुरू हुआ। मम्मी को जब इंजेक्शन लगता था बहुत रोना आता था, इवन वो बहुत रोती थी। उनको ऐसे परेशान रोते देख मेरे से रहा ही नहीं जाता था। पर यहाँ गुरुजी पे पूरा भरोसा था कि वो कुछ होने नहीं देंगे। फिर मम्मी के एमआरआई टेस्ट होना था, जिससे मम्मी बहुत डर गई, रोने लगी। वो टेस्ट भी अच्छे से हुआ,
सीटी स्कैन हुआ, हार्ट टेस्ट हुआ, जितने टेस्ट होने थे सब हुआ। पता चला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, विटामिन D3 की कमी है, फिर कंटिन्यू इंजेक्शन। अब मम्मी रोने लगी कि ये हो क्या रहा है। अब MRI रिपोर्ट आई जिससे पता चला ब्रेन में क्लॉट है, और जो 16 जून को हुआ था वो पहले ब्रेन स्ट्रोक था। अब यकीन करोगे, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पर गुरुजी आपका चमत्कार कि मेरी माँ को आप उस दिन आपने कुछ नहीं होने दिया, बस एक छोटा सा दर्द देकर सब आपने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरु जी। अब डॉक्टर को जानना था ये क्लॉट कहाँ से आया। आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, गुरुजी के चमत्कार का पता नहीं चला ये क्लॉट कहाँ से आया। आज भी इतने सालों के बाद भी मेरी मम्मी के हार्ट आज भी स्वस्थ है। और सबसे बड़ा चमत्कार, मम्मी का एक बड़ा हार्ट टेस्ट होना था। होने से एक रात में बहुत परेशान होती रहती थी और रो नहीं पा रही थी। तब रात के 1 बजे मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है, जा मैंने तेरी माँ मानू ब्लेस कर देता, अपनी माँ नू ये मैसेज शेयर करते। और जैसे मैंने ये मैसेज शेयर किया, मम्मी को सपने में गुरुजी आकर ब्लेस कर दिए और मुझे दूसरे दिन शिव जी के दर्शन और पूजा करवाकर ब्लेस करवा दिया। ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। उसके बाद मम्मी के जितने भी टेस्ट हुए वो सारे अच्छे थे, एक भी उनका बीमारी नहीं निकला। और तो और डिस्चार्ज से पहले मम्मी के क्लॉट भी चला गया। अब वो क्लॉट नहीं है। मैं जितना बोलूं उतना कम होगा। आज हम जो भी हैं, आज हमारे घर में सब सही, सब आपकी वजह से गुरुजी। लव यू गुरुजी। हमारे हाथ यूं ही थामे रखना, हमसे यूं ही प्यार करते रहना। संगत जी, हर हार कभी मत मानना, बस अपने आप को सरेंडर कर दो और कुछ मत मांगो, बस मानो और जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के जन्मदिन के अवसर पर शेयर करना चाहती हूँ। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। विपिन अंकल, सोमैया आंटी को भी मेरा जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी को जन्मदिन की अनेक बहुत बहुत बधाई हो, और हम संगत जी को भी गुरु जी के प्राकट्य दिवस की बहुत बधाई हो। गुरु जी, मैं अपना सत्संग अपने महामंत्र से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुजी ने आज आदेश दिया है कि अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती है तो तुझे मेरे सामने बैठकर अपना सत्संग कहना है और बात करना है। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि मुझे उन्होंने ये कहने का अवसर दिया है। मैं तो बड़े मंदिर नहीं जा सकती हूँ, गुरुजी का बहुत बुलावा आया है, लेकिन उनका जरिया मुझे कोई जरिया बना कर मुझे गुरुजी लेके जाएंगे, क्योंकि मेरी बहुत बहुत तमन्ना है कि दिली तमन्ना है मैं वहाँ पर बड़े मंदिर जाऊँ और अपना मत्था टेकूँ और वहाँ का लंगर प्रसाद खाऊँ, और अपने अंदर जो भी मेरे बुराइयां हैं, जो भी मेरी त्रुटियां हैं, जो भी मैंने किए हैं, वो सब गुरुजी के गुरुजी के रहमो करम से मेरे सब कट जाए। मैं यही चाहती गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं आ सक रही है तो तुम बैठकर सत्संग करो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का प्राकट्य दिवस है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बधाई सबको बधाई दे रही हूँ। मैंने सुबह वेलकम बैंड से, जो नया बैंड बना है, उससे शुरुआत किया पूजा पाठ की और गुरुजी को तिलक लगाया। गुरुजी को चाय प्रसाद, जल प्रसाद
और सुबह मैंने आलू के परोठे और दही का भोग लगाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और दोपहर में मैंने वेज पुलाव बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। बहुत ही आनंद हुआ है। अभी मैंने केक भी ले आई हूँ और शाम को बच्चों को बुलाऊंगी। नीचे सब हमारे सोसाइटी में बच्चे खेलते रहते हैं, उनको बुलाती हूँ और मैं अभी शाम में 7 बजे केक काटूंगी। गुरुजी ने कहा है कि सत्संग शेयर करना है, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। और हमें तो बहुत मौका यही मिलता है कि हम सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। गुरुजी हमें आदेश देते हैं, गुरुजी का हुक्म है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम सब मिलके गुरुजी का लख 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 शुक्राना करें। जो भी वो हमारे कष्ट काटते हैं, जो भी वो हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं और हमें अनेक उपाय भी बताते हैं और उसके जैसा हम करते रहते हैं, तो गुरुजी इन शॉर्ट वो अपने कर्मों को ही कम करते हैं। दुष्कर्म जो हुआ होगा पिछले जन्म में, जो हुआ होगा इस जन्म में, जो चल रहा है, और जो हम अपने कर्मों को लेकर आगे चलते हैं, जिससे अपनी ज़िंदगी में अनेक कठिनाइयाँ आती है, कोई बीमार पड़ता है, कोई संगत परिवार में कुछ हो जाता है, तो गुरुजी अपने दौड़ के आते हैं और अपनी सहायता हमारे परिवार पर, हमारे दोस्तों पर, हमारे संगत परिवार पर सबको हाजिर हो जाते हैं और उनको उनके हिसाब से वो ठीक कर देते हैं। इसीलिए हम सब मिलकर गुरुजी का आज शुक्राना करेंगे और गुरुजी को लाख लाख शुक्राना के साथ हम जैसा हम अपने हिसाब से गुरुजी का बर्थडे मना सकते हैं, हम अपने ही घर पे मना रहे हैं गुरुजी। और संगत जी सभी को मेरा लख लख सभी को मेरा प्रणाम और गुरुजी की रहमत बरसती रहे। और उससे भी ज़्यादा ये है कि गुरुजी हमें बड़े मंदिर आने का कहते हैं या फिर अपने सत्संग घर में करने के लिए कहते हैं। तो ये सब हमारे भलाई के लिए कहते हैं और हमारे जो कष्ट कटवाने हैं उसके लिए कहते हैं। और हमें ज़िंदगी में जो छोटी बड़ी दुख और सुख आते रहते हैं, तो वो हर एक के जीवन में आते हैं, चाहे वो संगत जी के सत्संग के परिवार हो या फिर और दूसरे भी कोई हो जो जुड़े नहीं हैं, सबको कष्ट तो झेलना ही झेलना है। लेकिन जब हम गुरु जी की संगत है तो वो हमें हमारे कष्टों को इतना फिल्टर कर देते हैं कि 90% गुरु जी लेते हैं, सोचिए, और 10% ही हम झेलते हैं। तो फिर वो 10% भी हमें झेला नहीं जाता है, हम उसे सहन नहीं करते और गुरु जी को बार बार अरदास करते, गुरु जी मेरा ये कष्ट कम कर दो, गुरु जी मेरा मैं नहीं सहन कर सकती, गुरु जी मेरा दर्द है, मुझे घुटनों में दर्द है, मुझे टांगों में दर्द है, मेरा ये है गुरु जी। यही कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही कम है गुरु जी। सबकी ज़िंदगी में बड़े बड़े कष्ट आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियां जो है, कितने लोगों का गुरु जी ने कैंसर ठीक किया है, किडनी के प्रॉब्लम, लिवर के प्रॉब्लम, और कितने सारे जो अनेक बीमारियों को गुरुजी हटा सकते हैं। तो हमें ये छोटे मोटे दर्द और जो कुछ भी हम झेलते हैं वो तो गुरुजी चुटकियों में कर देते हैं, लेकिन गुरुजी चाहते हैं कि ये ठीक टाइम पर मैं आऊँगा और ठीक वक्त पर ही मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और मेरी रहमत बरसेगी। इसीलिए वो कहते हैं कि आज जन्मदिन है बेटी, खुश रहे। मैं आज आकर तुम्हें रिटर्न गिफ्ट भी दे रहा हूँ। देखा जाए तो हमने गुरुजी को रिटर्न देना, मतलब हमने गुरुजी को तोहफा देना चाहिए, वो हमारे पास आ रहे हैं और इनफैक्ट गुरुजी ही हमें रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, तो बहुत कितनी खुशी की बात है ये। और गुरुजी कहते हैं कि तेरी जो भी आज अरदास है वो मैं पूरी करूँगा और तुझे जो मांगना है वो मंगले मंगले कमलिए
जो भी मंगना है वो मंग ले। तो हमें इतना बड़ा मौका दिया है, ये आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है संगत जी। तो हम गुरु जी के चरण कमलों में अपना मत्था टेकते हैं और गुरु जी से हमारे से जो भी गलतियां हुई है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं सब संगत जी। मेरी हो या संगत जी की तरफ से हो। तो आज गुरु जी बहुत ही खुश है और इतने खुश है कि आज सब में सोनू जी ने भी अच्छे अच्छे संगत सुनाए हैं और संगत जी लोगों ने भी बैंड वगैरह, वेलकम बैंड, कुछ गाने और भजन गाए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था आज सुनने में। और बहुत खुशी का दिन है आज आपके लिए और हमारे लिए संगत जी और सोमया आंटी और विपिन अंकल जी। तो बड़े मंदिर का तो कुछ रौनक और ही होगी, जो हम बस घर बैठे इमेजिन कर सकते हैं। जो वहाँ प्रत्यक्ष में हाजिर होंगे उनके लिए तो स्वर्ग दर्शन ही है आज। और गुरु जी भर भर के आशीर्वाद देंगे, आज सबको भर भर के आशीर्वाद देंगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि तुझे जो मांगना है आज मांग ले। तो हम सभी लोग मिलकर गुरु जी को पहले हम बिग बिग हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे करेंगे। और गुरुजी सदा सदा हमारे पास रहे, गुरुजी का हर दिन बर्थडे हो और 7 नंबर यानी 7 गुरुजी का जो है वो बरकरार रहे और हमारे घर में और मंदिरों में और संगत जी के दिलों में गुरुजी बसे रहे गुरुजी। कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना गुरुजी। और हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे, हमारे संगत पर आपकी रहमत बरसते रहे। और धन धन गुरुजी और अमृत वर्षा और शहद वर्षा बरसते रहे और इस तरह आप भर भर के आशीर्वाद देंगे। इसलिए गुरुजी आपका कितनी बार शुक्राना करो तो भी कम है। इसीलिए इसी के साथ मैं अपना सत्संग को मंत्र जाप से राम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम हरि ओम, हरि ओम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सदाशिव सदाशिव सदाशिव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरा ये पहला सत्संग है। मुझे पहले सत्संग में कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं पहले से ही सॉरी बोलती हूँ गुरु जी। मुझे सत्संग करने का कुछ इतना आइडिया नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो कुछ भी ऐसे मैं कुछ भी बोल जाऊँ तो मुझे क्षमा कीजिए। सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी। वैसे तो मैंने गुरु जी को 2-3 महीने 6 महीने के पहले मैंने गुरु जी ऐसे ही मैंने यूट्यूब पे गुरु जी का वो फोटा ऐसा स्वरूप देखा था। तो मैंने सोचा कि वो ऐसे ही गुरु जी को होगा, इसलिए मैंने उसको जय गुरु जी लिखा था। क्योंकि मेरे को इतनी टेंशन थी। मैं कोरोना के बाद मेरे को कर्जे का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था कि कोरोना के बाद डर के मारे जो भी पार्टी को पेमेंट करना था तो वहाँ से लेती हूँ और दे देती हूँ। इधर से वो दीपिका बेन जैसे सत्संग दीपिका आंटी के पास लिया और मैंने हफ्ता भर दिया। और दूसरी बार तकलीफ हुई तो दूसरा वो नसरीन बेन आंटी के पास लिया और पैसा भर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा समय ऐसा आएगा। मैं बिजनेस करती थी, एग्जीबिशन करती थी गुरुजी। तो मुझे नहीं पता था कि
मैं बिज़नेस में मेरा ऐसा होगा, मेरा माल नहीं बिकेगा और मैं घर में इतनी प्रॉब्लम आएगी, वो मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया था। मैंने ऐसे ही डर के मारे पार्टी को देने के लिए मैंने ब्याज पे पैसे ले लिए। गुरुजी, पैसे तो मैंने ले लिए लेकिन बाद में मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मेरा सब माल बिक गया और मैंने हफ्ता भर दिया और दूसरा जो बिज़नेस करने का था, तो उसमें मैं कुछ कर ही नहीं पाई। मेरे को पैसे की प्रॉब्लम हो गई और जिसने पैसा मेरे पास लिया था, उसने ऐसा बोला था कि आप अ, दे देने का आपके पास जब आए तब। तो इस अरसे में मैं घबरा गई थी। कोरोना का समय चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर पे कोई आए और कोई पैसा माँगने आए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने क्या किया, ऑनलाइन ट्राई किया मोबाइल में से कि कहाँ से भी कुछ भी पैसे का बंदोबस्त हो तो मैं इन लोगों को दे दूँ। तो इसमें क्या हुआ कि मुझे अननोन लिंक में से मैंने वो छोटी सी लोन ले ली। तो उन लोगों ने मेरा बुरा समय चलता ही है, तो बुरा समय में उन लोगों ने फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड वाले ने मेरे को धमकाया, वो सब डराया, तो मैं वो इतना पैसा मैंने भरा था, तो भी उन लोगों ने दूसरे कॉल करके मुझे घुबरा दिया कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपका ऐसे खराब इमेज का फ़ोटो लगा देंगे। ऐसा-ऐसा मुझे बहुत डराया। मैंने डर के मारे फ़ोन बंद कर दिया और साइबर क्राइम में कंप्लेन की। साइबर क्राइम वाले ने उन लोगों को पकड़ तो लिया, लेकिन मेरा पैसा नहीं आया और मुझे बोला कि आप साइबर क्राइम वाले ने ऐसा बोला कि आप फ़ोन बंद कर दो। लेकिन गुरुजी, मैं सत्संग जी, मैं सॉरी, मुझे कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करने का। गुरुजी, मैं इतनी डर गई थी, घर में माहौल ऐसा आ गया था कि मेरा साइबर क्राइम में पैसा नहीं आया। उन लोगों ने दिया कि टाइम लगेगा, 2 बरस भी निकल जाएगा। मैं कुछ समझ में नहीं, तब से मेरा इतना बुरा समय चलने लगा, वो इतना बुरा समय चलने लगा कि घर का वातावरण खराब हो गया। उन लोगों ने ऐसा बोला कि हमको पैसा चाहिए। जो भी मैटर था, वो तो उस उन लोगों ने तो हेल्प ही की थी। वो क्या है कि उस जिसने पैसा लिया था वो खुद बीमार थी, तो उसके अंकल ने मुझे बोला कि कहाँ से भी आप मुझे 2 लाख दे दो, लेकिन मैं कहाँ से लाऊँ? मेरे पास कुछ धंधा ही नहीं था। ऐसा समय खराब चल रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरा घर का वातावरण इतना खराब हो गया, घर में झगड़े होने लगे, तनाव होने लगे। इससे 52 साल में मैंने कोई बार किसी के पैसे लिए ही नहीं थे। ये 50 वर्ष के बाद मैंने फर्स्ट टाइम, कोरोना के बाद मैंने ऐसा सब लोगों के पास पैसा लिया कि चलो व्यापारी को तो पैसा दे दे, बाद में देखा जाएगा। ये तो मेहनत करके मैं उन लोगों को दे दूँगी, पर इतना कुछ न कुछ ऐसा समय आया गुरुजी कि मैं पैसा नहीं दे पाई। अब इतना ऐसा समय खराब हो जा रहा है कि वो लोग 2 लाख का 3 लाख कर दिया और बोले कि आप थोड़ा-थोड़ा करके पैसा दे दीजिए। गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ गुरुजी? मेरे हस्बैंड का भी कुछ काम नहीं चल रहा था। घर में वातावरण इतना खराब था, मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत खराब तरह से बोल रहे थे कि अब ये तूने क्या कर दिया, अब कैसे दूँगी? उसको भी हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, वो भी टेंशन में आ गया कि अभी कहाँ से लाएँगे पैसा, क्या करेंगे? उस अरसे में ये अप्रैल की बात है, मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना, तो मुझे कुछ रात को रोती रही, मेरी नींद उड़ गई, मैं नींद भी नहीं ले रही थी पूरी तरह से टेंशन में। तो मैं क्या करूँगी? तो मेरा लड़का इस वक़्त लंदन था, वो भी एजुकेशन के लिए गया था और उसको तो वहाँ उसको भी तकलीफ़ आने लगी। वो बोले कि मम्मी, मैं इधर आ रहा हूँ इंडिया, कुछ चिंता मत कर। तो वो भी इंडिया आ गया, उसका एंगेजमेंट हो गया। वो उसको भी तकलीफ़ आती है तो सबको आने लगी। ऐसा नहीं कि मेरी तकलीफ़ है और सब लोगों ने पैसा इकट्ठे करके वो तकलीफ़ पूरी कर दी। लेकिन हस्बैंड अंकल को भी तकलीफ़ होने लगी, लड़के को भी तकलीफ़ होने, सब घर में माहौल इतना ख़राब हो गया। और
अप्रैल 2024 में मैंने गुरुजी का सत्संग सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सत्संग सुनूँ, अच्छा लगेगा, तो मुझे सुनती रही और मैं जो लाइव सत्संग आता है ना रात को, इसमें जुड़ गई एक दिन। तो उनमें मैंने मैसेज करके बताया अंकल जी को कि भई मेरा ये सिचुएशन है, 10-12 लाख तक का अ कर्ज़ बढ़ गया है। मेरा क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। घर में वातावरण बहुत ख़राब है। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत अच्छी नहीं रहती, मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं रहती। मेरे लड़के को भी टेंशन हो रहा है। अब क्या करें, कैसे करें? दर महीने 20-30 हज़ार का मुझे हफ़्ता होता है, तो मैं कैसे दूँ, किसको दूँ? सब लोग पैसे माँग रहे हैं। अभी तो मैंने गुरु सत्संग में वो लाइव सत्संग चलता है उसमें बताया, तो उन लोगों ने बोला कि आप सत्संग सुने, गुरुजी का मंत्रोच्चार चालू रखिए और गुरुजी का स्वरूप स्वरूप घर के सामने सब बातचीत करें। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया कि गुरुजी का स्वरूप अब कहाँ से लाएँगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा गुरुजी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैंने क्या किया ऑनलाइन मँगवा लिया। तो ऑनलाइन मंगाया, इसमें क्या चमत्कार हुआ, नहीं सॉरी सॉरी सत्संग जी, ऑनलाइन मंगवाने के पहले मुझे 31 मई जो गुरुजी की समाधि थी, मुझे नहीं पता था कि 31 में गुरुजी की समाधि है। पर 31 मई के दिन मुझे सुबह बटरफ्लाई दिखा और सुबह ऐसे घूर-घूर करके मेरे पथारी के फिर रहा था, और तो मेरे हस्बैंड को भी जाग गए और उसने बोला क्या हुआ? मैं कि तो मुझे ऐसे लपाट जैसी पैर में लगी, कुछ न कुछ ऐसे लगा, हाथ जोर से मारा हो ना, ऐसा मुझे भास हुआ और मैंने देखा तो ये तो बटरफ्लाई है। तो मैं उठ गई नींद में से, अरे ये तो बटरफ्लाई है, गुरुजी है। तो मेरा एकदम जाग गई और मैं बालकनी में आ गई और इधर मैंने मेरे मंदिर में दर्शन करने के आई बाद में। मैं कहा ये क्या हुआ? मुझे नींद से मैंने ऐसे जगा दिया। तब मुझे सुबह मैंने मोबाइल मैंने खोला तो इसमें पता चला कि गुरुजी का आज समाधि दिन है, 31 मई। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी अभी है फिजिकल रूप में, ऐसा ही ख्याल था। मुझे कुछ समझ फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ ना मैं, मुझे ऐसा नहीं समझा था कि गुरुजी नहीं है ये इधर। मुझे तो ऐसा है कि गुरुजी है। बाद में मुझे पता चला कि तो गुरुजी समाधि है। तो मुझे सत्संग सुना मैंने, तो मुझे सत्संग में पता चला कि गुरुजी 2005 के या 7 में नहीं रहे और समाधि के रूप में आ गए। तो मैंने इधर देखा कि मुझे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, ऐसा मुझे लगा। और मैंने बाद में ऑनलाइन गुरुजी का स्वरूप बताया। वो बोले कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे स्वरूप के आगे स्वरूप लगा दे, ऐसा कुछ मैसेज आया था। समथिंग मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। तो मैंने क्या किया, अमेजोन पर से ऑनलाइन गुरुजी का स्वरूप मंगवा लिया। गुरुजी का स्वरूप तो मंगवा लिया, लेकिन कुछ मैसेज नहीं आया कि आज आने वाला है, कल आने वाला है। मैं और एक ब्रेसलेट स्वरूप का 2 मैंने ऑर्डर किया था। तो जब आने वाला था ना, तब मुझे मैसेज आया वो दिन। मुझे नहीं पता था कि आज आने वाला है, लेकिन मोबाइल में ऐसे मैसेज आया कि मैं आज 9 बजे तेरे घर आ रहा हूँ। तो मुझे समझ आया कि मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो गुरुजी कैसे आएंगे मेरे घर पे। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी अमेज़न में जो ऑनलाइन मंगवाए ना, गुरुजी का फ़ोटो आज आने वाला होगा। तो गुरुजी को कैसे पता चला? मैं कहा गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एग्ज़ैक्ट 8 सवा 8 तक मैंने राह देखी। मैं कहा कोई आया नहीं कुरियर वाला। तो मैं कहा लड़की को बोला कि थोड़ा कुछ काम था बाहर, तो हम निकले लगभग 8:30 पौना 9 के आसपास। तो एग्ज़ैक्ट 9 बज में 5 मिनट बाकी थी और कुरियर वाला का फ़ोन आया कि आपका कुरियर आ गया। तो मैं फिर से रिटर्न आ गई और मैंने गुरुजी का स्वरूप ले लिया और ब्रेसलेट वाला स्वरूप। तो तब मुझे याद आया कि मुझे मैसेज आया था कि 9 बजे मैं आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि सच में गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं वो सब
ब्लेसिंग वो मिलते हैं हमको, ऐसा मुझे भास हो। तब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और मुझे गुरुजी से लगा हो गया है। गुरुजी मेरी सब प्रार्थना पूरी करे, मेरा कर्ज पूरा करे। मैं गुरुजी से बस इतनी परेशान हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। घर का वातावरण भी अच्छा नहीं रहता, चाय पीने से, खाने में, कुछ भी मुझे कुछ किसी के साथ बात करने का भी मन नहीं होता। चिड़चिड़ी हो गई थी। गुरुजी मेरा कर्ज पूरा कर दे। मेरे लड़के की शादी है, लड़के की शादी है, घर में कुछ पैसा नहीं है, सोना भी, गोल्ड भी चला गया था। गुरुजी, मैं गुरुजी से इतनी अर्ज करती हूँ कि बस मेरा कर्जा पूरा हो जाए। मैं कर्जे से बहुत परेशान हूँ, मानसिक रीते टूट गई हूँ। बस गुरुजी कोई न कोई चमत्कार करे। बस ऐसा ही बोल रही थी। तो एक दिन जो लड़की के पास मैं माल स्टॉक लेती थी, अच्छा वाला नहीं था, वो संडे मार्केट में बेचते ना, इस टाइप का स्टॉक था। तो उसका फोन आया कि आंटी आपको कपड़े चाहिए बेचने के लिए, थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप दे देने का। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी की कृपा हो गई, गुरुजी ने सब भेजा। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी, पर मैं थोड़ा थोड़ा पैसा दूंगी। मेरे पास पैसा नहीं है, पर मुझे हफ्ता भरने का है, मैं कर्जे से परेशान हूँ। तो कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके भेज देना पैसा। तो मैंने गुरु जी को बोला कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि गुरु जी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अभी भी मेरे पास इतना स्टॉक है, लेकिन जो घर, मुझे दुकान नहीं मिल रही, मैं घर पे ही बेचती हूँ, इसलिए इतनी ग्राहकी नहीं आती। 2-3 हजार, 1,000, 500, 200 ऐसा बिकता है। पर मेरा 20-25 हजार का मंथली का वो जो ऑनलाइन हफ्ता है, मैं कैसे भरूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है ये भी गुरुजी ठीक करेंगे, किसी कोई ना कोई पार्टी को तो भेजेंगे कि भाई ये मैं आपका माल ले लूंगी तो मुझे पैसा आ जाएगा, तो मैं ये कर्ज वाले वो जो हफ्ता है वो मैं भर सकती हूँ। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि सब मेरा माल बिक जाए और मेरा कर्ज पूरा हो जाए। तो एक दिन क्या हुआ, एक आंटी मेरे सोसाइटी में ही रहती है, तो आंटी ने बोला कि मैं आपके घर आ सकती हूँ मेरे जो कपड़े देखने। तो वो थोड़ी हाइट बॉडी वाली थी, तो मेरे को तो आपके साइज का कोई का मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं उसने 2-3 निकाला। वो ऐसा दान दक्षिणा करती थी, तो वो 5-6 लेडीज, वो साफ सूफ वाली कर्मचारी आती है ना, वो आंटी जी, उसको लेके आई कि उन सबको कुर्ती चाहिए। मेरे को, मेरे पास तो कुर्ती नहीं है, मैं कैसे दूंगी आपको। अभी इतना सारा वो लोग आए हैं और मेरे पास माल नहीं है, स्टॉक है लेकिन उन लोगों को नहीं चलता ये स्टॉक। नहीं, आंटी को मैंने बोला कि भाई मेरी ये सिचुएशन है, मैं कर्जे से परेशान हूँ, 10 से 12 लाख का कर्जा मेरे सिर पे चढ़ गया है। और मेरे लड़के को भी कुछ ऐसा फूड का बिजनेस करता है, पर इतना सारा नहीं चलता। मेरे हस्बैंड का भी रियल एस्टेट का बिजनेस इतना सारा नहीं चलता। अभी परिवार में बहुत बहुत तकलीफ है, पैसे के कारण पूरा परिवार टूट गया है। तो आंटी ने बोला कि जय गुरु जी। मुझे ऐसा लगा गुरु जी ही आ गए। आंटी ने ऐसा बोला कि मेरी एक प्रॉपर्टी है 1.5 करोड़ की, तो जो जो बिक जाए तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि आपको दे दे। एक एक 10 लाख फ्लैट होता है ना, वो उस प्रॉपर्टी है। मैं कि तो गुरु जी की कृपा, गुरु जी ने आपको भेजा है मन में, ऐसा बोला। तो वो बोले कि 10 तारीख को मेरी प्रॉपर्टी बिकने वाली है, आप गुरु प्रार्थना कीजिए कि मेरी प्रॉपर्टी बिक जाए। मेघना आंटी करके है। तो मुझे ऐसा लगा कि कौन ऐसा इस समय में, ऐसा कौन मदद कर सकता है। जय गुरु जी। पता नहीं, वो मुझे पता नहीं अभी कि वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर इस समय इतना भी बोला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने ही भेजा है ये मैं आंटी को। और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने बोला कि आंटी आपका घर बिक जाएगा, अब इसमें से आप मुझे हेल्प कीजिए, मेरा लड़का खड़ा हो जाए, उसको भी बहुत टेंशन है, मैं भी कर्जे से परेशान हूँ। गुरुजी आपका सब अच्छा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी पता नहीं हो, और बार बार गुरुजी का मैसेज आता है कि 7 जुलाई के पहले आपका काम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आंटी जी का जो बिक जाए प्रॉपर्टी, तो उसमें से मुझे कुछ मिलेगा, ऐसी आशा रख के गुरु जी का ब्लेसिंग समझ के उसकी राह देख रही हूँ। सब कुछ गुरु जी ही करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
अभी भी मेरे पास स्टॉक पड़ा है, लेकिन मैं इतना पहले जो टेंशन होता था ना, वो टेंशन अभी नहीं होता। उतना पता नहीं 200-300 का भी बिकता है, लेकिन मुझे अंदर से इतनी पॉज़िटिव फीलिंग आती है कि गुरुजी है ना, मेरा सब काम कर देंगे। तो मुझे इतना अंदर से संतोष होता है कि मेरे मेरे पास तो गुरुजी है, मुझे अभी क्या डरने की ज़रूरत है। गुरुजी सब टेंशन मेरी ख़त्म कर देंगे, मेरे परिवार पर पैसों की बारिश करेंगे, वो जो भी तकलीफ़ है वो सब दूर करेंगे। और जो-जो सत्संग में आता था, सत्संग जी, वो सब ब्लैक मैचिंग हुआ है, वो सब मैं एक-एक करके निकालती रही सब, और मुझे अच्छा लगा। गुरुजी मेरे गुरुजी, मैंने जो भी मेरा सत्संग शेयर किया, इसमें मैं फर्स्ट टाइम किया है मैंने अपना सत्संग। गुरुजी मुझे माफ़ करिए गुरुजी, कहीं भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करने का। सत्संग जी, मेरे सत्संग जी, आप भी सुने तो मुझे कहीं भूल चूक हो तो मेरी मेरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी का ये सत्संग मुझे सम्मान करती हूँ। बस मैं गुरुजी से इतना ही बोलती हूँ, गुरुजी जल्दी से जल्दी मेरा कर्जा पूरा हो जाए और मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ, और मुझे कुछ करने का है लाइफ में, बहुत सेवा करने का मन होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे गुरुजी जी के बात करने का। और मैं गुरुजी से जुड़ी हुई तब से मुझे मानसिक रूप तो बहुत शांति होती है, लेकिन मुझे एक एलर्जी का प्रॉब्लम है, टेंशन में ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। तो अभी मुझे मैं गोली ले लेती हूँ, लेकिन मैं रात को भी सत्संग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बस गुरुजी सब अच्छा करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार को जो भी कष्ट है, वो पैसे के परेशान है सब लोग, वो कष्ट दूर कीजिए, तकलीफ दूर कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते सत्संग जी, मैं आज गुरुजी का बर्थडे है। मैंने बाहर के 5 बजे गुरुजी को विश किया और हैप्पी बर्थडे किया गुरुजी को, और अपने हाथ से चिवड़ा बनाया और कॉफ़ी, और मेरे घर पे केक पड़ी थी, थोड़े दिन पहले की थी, लेकिन मुझे आज, कल तो मैं लाने वाली हूँ केक, पर आज मुझे ऐसा लगा कि 12 बजे के बाद हम सब बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, लेकिन मेरे पास अभी केक तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी केक छोटी सी आती है ना, वो छोटी छोटी केक वाली, गोल राउंड में वो पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 12 के 5 बज गए थे, तो मैंने गुरुजी को कॉफ़ी का प्रसाद दिया, और चिवड़ा है मैंने बनाया और चिवड़ा प्रसाद में धराया, लंगर प्रसाद बोलते हैं उसको, सॉरी। और मैंने वो छोटी केक थी ना, वो बोला हैप्पी बर्थडे किया, और बाद में मुझे इतना अंदर से इतना अच्छा लगा, मुझे हैप्पी बर्थडे गुरुजी बोला, मुझे अंदर से इतना अच्छा लगा, मैं उठ गई, मैं को चलो मैं प्रसाद दे लूँ। तो जैसा मैं प्रसाद लेने के लिए किचन में आई, मैं कि तो मैं ये कॉफ़ी का प्रसाद गुरुजी का मैं ले लूँ, तो एक अच्छा बड़ा ब्यूटीफुल बटरफ्लाई मेरे किचन में ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ऐसे समझी कि अभी तक तो कोई बटरफ्लाई ऐसे आए नहीं रात को। तो मैंने बोला कि आज गुरुजी ने ही ब्लेस दे दिया, गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में आ गए और मुझे दर्शन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं ये टाइम में अपना दूसरा सत्संग मैंने शेयर किया। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस गुरुजी मेरा सब तकलीफ दूर कर दे, मेरे परिवार की जो भी तकलीफ है वो गुरुजी सब दूर कर दे, मेरा कर्जे का जो टेंशन है
वो तकलीफ गुरुजी जल्दी ही पूरी कर दे, दूर कर दे और मैं टेंशन मुक्त हो जाऊँ और गुरुजी का सत्संग फिर से करूँ। गुरुजी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ये मेरा दूसरा सत्संग मैंने किया है। सॉरी गुरुजी, मुझे इतना सत्संग करने की आदत नहीं है। मैं कुछ हिंदी गुजराती हूँ, मैं वलसाड गुजरात से बोल रही हूँ। मैं गुजराती हूँ, मुझे हिंदी में कुछ भूल हो गई हो तो सत्संग जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कि मुझे बटरफ्लाई दिखा और बर्थडे के दिन मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दिया। मैं इतनी तकलीफ में थी, मेरे परिवार की तकलीफ मुझे देखी नहीं जाती गुरुजी, और मैं घर से इतनी परेशान हूँ, रात को सो नहीं सकती। मैंने सोचा कि अब गुरुजी ने मेरी सुन ली, मेरी सब तकलीफ गुरुजी दूर कर देंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैंने आगे भी एक सत्संग शेयर किया था और दूसरा कल रात को 12 बजे के बाद शेयर किया था, जिसमें मैंने बटरफ्लाई का दर्शन हुआ था। और आज आज गुरुजी का बर्थडे के दिन मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं आज भी एक सत्संग मेरे मेरे साथ जो भी हुआ तो मैं सत्संग शेयर करूं। तो मुझे ऐसा अच्छा लगा कि मैं अंदर से इतना अच्छा लगता है। आज बर्थडे है, मैंने जो भी मुझे इच्छा हुई कि मैंने जो भी मुझे गुरुजी ने प्रेरणा की वो मैंने किया। सुबह चाय पिलाई, नाश्ता नाश्ता किया, दिया गुरुजी को। दोपहर को मैंने आज रथ यात्रा थी तो मैंने सोचा कि चलो दर्शन भी हो जाओ। मुझे रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का भी दर्शन हुआ और मैं गुरुजी के लिए बढ़िया सी केक भी लेके आई। और मैंने आके थोड़ा देर हो गया था, लेकिन मैंने दोपहर को गुरुजी को हैप्पी बर्थडे मैं और मेरे हस्बैंड अंकल ने विश किया। गुरुजी, जय गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। आज मुझे इतना अच्छा लगता है अंदर से कि मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे सब करवा रहा है। मुझे जो जो इच्छा थी, जो जो इच्छा थी वो सब गुरुजी मुझे घर पे करवा रहा है। मुझे मंदिर जाना का था पर मैं मंदिर जा नहीं पाई। तो मैंने सोचा मैं लोटा भी इतना अच्छा लेके आई थी कि चलो मंदिर गुरुजी बुलवाएंगे तो मैं जाऊंगी, लेकिन मैं मंदिर तो नहीं जा पाई। लेकिन गुरुजी ने मेरी सब इच्छा पूरी करी, एक एक करके सब कुछ करवाया। मुझे बर्थडे के दिन मैंने लोटा भी ब्लेस किया, गुरुजी को केक भी काटी और हैप्पी बर्थडे भी किया। और एक अगले थोड़े दिन पहले मेरे मेरे पर मैसेज आया था गुरुजी का कि मुझे कढ़ी खाना है और चावल। तो मैंने आज वो भी इच्छा गुरुजी की पूरी करी। मैंने कढ़ी और चावल भी अभी बनाया जो मैं सत्संग कर रही हूँ रात को। तो मैंने बोला कि चलो आज गुरुजी को दाल और कढ़ी और चावल भी बना देती हूँ। और गुरुजी की इच्छा थी तो मैंने वो कर दिया। जय गुरुजी। सत्संग जी, कुछ भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं ऐसे ही बोली जा रही हूँ गुरुजी के सामने और गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो केक केक के अंदर इतना अच्छा बटरफ्लाई था, पिंक वाला। तो स्टिकर जैसा आता है ना वो जो बर्थडे में केक में, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने बटरफ्लाई गुरुजी के यहाँ रख दिया और केक का हमने सब प्रसाद लिया। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने सब कुछ मुझे आज करवाया और मैंने किया। और तो मैंने सोचा कि इतना सब कुछ गुरुजी ने लोटा भी ब्लेस करवा दिया और केक भी कटवा दी, सब कुछ, तो मैं आज सत्संग क्यों नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने आज सत्संग करने की इच्छा थी तो मैंने आज कर दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, एक और बात,
कि जो मैं टेंशन में रहती थी कि मेरा माल कब बिकेगा, तो गुरुजी ने वो भी एक पार्टी को बुला के जो माल है वो अच्छा नहीं था, ऐसे संडे मार्केट में आता है ना, ऐसा था। तो मैं सोचती रहती थी कि अभी मैं क्या करूँ उसका, और अभी ईएमआई भी भरने का है हफ्ते का, तो मैं कैसे वो उसको निकालूँ। तो एक पार्टी ने गुरुजी के बर्थडे के अगले दिन आए और बोले कि मैं उसको बेच दूंगा, आप मुझे इतने में दे दीजिए। मुझे पैसा तो कम मिला, लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि चलो अभी का समय तो चलेगा, तो मैंने उसको बेच दिया। और सामने से 2-3 पार्टी का सामने से फ़ोन भी आया कि आपको अच्छा वाला स्टॉक चाहिए, तो आप इतनी मेहनत करते हो तो आप ले जाओ। तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि ये गुरुजी का ही कुछ आदेश होगा, तो मैंने मना नहीं किया। मैं तो कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं थोड़ा पैसा देके क्रेडिट पे आपके पास स्टॉक ले जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे आज गुरुजी की कृपा भी हुई, और जो भी कृपा हुई, लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे पे कृपा करते हो, मेरे परिवार में सुख शांति भी लाई है, लेकिन गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस कीजिए गुरुजी। वो बहुत उन्होंने जो मेहनत किया था, मुझे आज ऐसा लगा था कि मेरे हस्बैंड अंकल का जो डील किया था वो प्रॉपर्टी का, जो दलाली का करते हैं ना ब्रोकर, तो आज उसका जवाब आने वाला था, तो उसमें ना आई, तो वो निराश हो गए। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप उसको निराश मत कीजिए, ये पार्टी को कुछ ऐसा ब्लेसिंग कीजिए कि वो पार्टी मान जाए और ये फ्लैट बिक जाए, तो मेरे हस्बैंड अंकल को जो भी कमीशन मिलता है तो वो मिल जाए। वो निराश हो गए गुरुजी, मैं उसमें अपने कर्जे से परेशान हूँ और मेरे हस्बैंड का भी कुछ काम नहीं हो रहा है, तो मुझे बहुत परेशानी लगती है गुरुजी। मैं अरदास करती हूँ कि मेरे परिवार में सब तकलीफ दूर हो जाए, मेरा कर्जा भी दूर हो जाए, मेरे हस्बैंड का भी अच्छी तरह से जो रियल एस्टेट का जो भी छोटा बड़ा काम करते हैं उसमें सफलता मिले, और मेरे लड़का भी फूड लाइन में है, तो वो भी जो काम करता है तो उसमें उसको बहुत तरक्की मिले, बहुत आगे आए। लेकिन जो वो आगे आएगा तो हमारे परिवार का भी सबका अच्छा होगा। गुरुजी मेरे पूरे परिवार में ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। मैं इतना चाहती हूँ, इतनी अरदास करती हूँ गुरुजी। मैं मांगती नहीं हूँ गुरुजी, अरदास करती हूँ गुरुजी, क्योंकि तकलीफ ही ऐसी है कि गुरुजी आपके बिना कोई रास्ता नहीं है। कौन रास्ता देगा? सब ऐसा ही बोलता है कि आपके साथ कुछ चमत्कार होगा तो ही ये आपका कर्जा निकलेगा। गुरुजी मैं अरदास करती हूँ कि आप मेरा वो कर्जे वाला प्रॉब्लम जो है, वो जो मुझे बहुत टेंशन कर रहा है, मैं रात को सो नहीं पाती 3-3 4-4 बजे तक गुरुजी। आपका सत्संग सुनती रहती हूँ, भजन सुनती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सोचती ही रहती हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा। वो जुलाई के एंड में पैसा देने का है, वो पार्टी का भी इतना मैसेज आता है, वॉइस मैसेज करके परेशान करते हैं कि आपकी तो तकलीफ चलती रहेगी, हमको हमारा पैसा दे दो। वो भी सही है कि तकलीफ तो चलती रहती है, सब जिसके पास लिया है उसको देना तो चाहिए। तो मैं भी अंदर से ऐसे अरदास चाहती हूँ कि गुरुजी कुछ कृपा कीजिए तो मेरी ये कर्जे वाली तकलीफ दूर हो जाए। मेरे पति पर भी कृपा कीजिए। हमारे पूरे परिवार में इतने पैसों के कारण इतनी परेशानी है गुरुजी। सब सब आस लगा के बैठे हैं कि अब क्या होगा पता नहीं। गुरुजी आपने जो जो किया वो मैं सब सब जो सत्संग में आता था वो ब्लैक मैजिक वाला, जो जो लाल चुनरी, वो जो जो भी था मेरे घर में पुराना जो मैं निकलती रहती हूँ, सब सब निकाल दिया, और अच्छा भी लगता है थोड़ा मेंटली, और घर का वातावरण भी पॉजिटिव रहता है। जय गुरुजी, वो आपकी ही कृपा है गुरुजी। आपने इतनी कृपा की है गुरुजी। आज आपका बर्थडे है गुरुजी। मैं अरदास करती हूँ कि मेरे पूरे परिवार पर ब्लेसिंग कीजिए। बस ये कर्जे का भार उतर जाए तो पूरे परिवार में से आधा भार तो ऐसे ही निकल जाएगा गुरुजी। गुरुजी कृपा कीजिए, कुछ ऐसा रास्ता बताइए गुरुजी कि ये परेशानी मेरी निकल जाए और मैं पूरे परिवार के लिए कुछ कर सकूं गुरुजी। मेरे दोनों लड़कों की शादी है, क्या करेंगे? कुछ पैसा नहीं है, कैसे करेंगे गुरुजी? कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी। आप ही कुछ कीजिए। दिसंबर में लड़के का मैरिज है
और फरवरी में लड़की का मैरिज है। कोई कोई पैसा नहीं है हमारे पास और ऊपर से कर्जा चढ़ गया है। मेरे पति का भी कुछ काम नहीं हो रहा है गुरुजी। बस आप इतने अरदास मेरी सुन लीजिए गुरुजी। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी किसी को ऐसा कर्जे का प्रॉब्लम नहीं दे गुरुजी। मेंटली मानस टूट जाते हैं, मेंटली टूट जाते हैं, कुछ काम में सूझ नहीं पड़ता गुरुजी। गुरुजी हमारे परिवार पर ब्लेस कीजिए गुरुजी, मैं अरदास करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग जी, मेरे सॉरी सत्संग जी, मुझे कुछ भूल हो गई हो तो सत्संग सुनने के बाद मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी। सत्संग जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने गुरुजी के सामने बोलती हूँ, मुझे जो आया मन में वो मैंने बोल दिया। बस गुरुजी सब अच्छा करे, सबका अच्छा करे, पूरा जगह सबका कल्याण करे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।